ओम सच्चिदानंदेश्वराय नमो नमः। कात्यायन श्रवण सूत्र का तीसरा अध्याय 8वीं कंडिका। इससे पूर्व सहस्रवाहुति और दक्षिणाग्नि में होम हो गया था। अब आगे पिष्टलेप होम आदि बताएंगे। उलूखलमुसले यच्च शूर्पा आशीश्लेषो दृशद यत्कपाले उत्प्रुषो विप्रुषः संजुहोमि सत्यासन्तो यजमानस्य कामाः स्वाहा इति पिष्टलेपाञ्जुहोति। अध्वर्युः पिष्टलेपान् जुह्वाम निधाय, जुहू में रख करके। अब पिष्टलेप का तात्पर्य क्या है? पुराष्ट्र बनाने के लिए उलूखल में कूटा, मुसल से कूटा, शूर्प से छाना, तो उनमें कुछ तो लगा हुआ रहता है सब में, तो सबको इकट्ठा करता है। इकट्ठा करके और पीसते समय दृश्य में भी उपल में भी लगा हुआ है। तो पुराष्ट्र बनाने में जिन जिन साधनों का लिया उन सब में कुछ न कुछ लगा हुआ रहता है, उन सबको लेता हो। वो भी लोक कर्म में व्यर्थ जाना नहीं देता। यज्ञ के लिए उपयोग किया हुआ लिया हुआ यज्ञ में आना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है? यज्ञ के निमित्त जो द्रव्य प्रयोग में द्रव्य उसी में प्रयोग करना, थोड़ा भी फिर अन्यत्र इधर यज्ञ से अन्यत्र नहीं जाना। अब जो घी में डालना डब्बे में। अध्वर्यो पिष्टलेपान जुह्वाम निधाय, उन पिष्टलेपों को जुहू में रख करके दक्षिणाग्नो जुहुयात, दक्षिणाग्नि में होम करता है। ये प्रतिपत्ति कर्म है। यज्ञ समाप्त हो गया पर यज्ञ समापन क्रिया भी होती है। पिष्टलेपान, पिष्टलेपों को प्रतिपद्यत्वात्, प्रतिपद्य होने से माने प्रतिपत्ति होने से, अस्य प्रतिपत्ति कर्मत्वात्, प्रतिपत्ति कर्म होने से ईणान्तेपि प्रवृत्ति, ईणान्त में भी होता है। ईणान्त क्रिया जहाँ कम बहुत सारे में प्रकृति या विकृतियों में ईणान्त ही करना है, उसके बाद छोड़ देना, उनमें भी पिष्टलेप होगा। अस्य च होमत्वेन देवतापेक्षायाम सत्याम, देवता की अपेक्षा होने पर पिष्टलेपस्य पुरुषार्थ संबंधित्वात्, पिष्टलेप भी पुरुषार्थ संबंधी होने से तदीय देवतयो, तो पुरुषार्थों के देवता कौन कौन है? अग्नि और अग्निशोम। अस्य च ददीय देवतयो हो अग्नि आग्नेय अग्निशोमीयो हो उपस्थितावपि, दोनों देवता उपस्थित हो जाते। फिर भी एकया एव देवतया कार्याभि निवृत्ति सिद्धे, एक देवता से ही कार्य की सिद्धि हो जाने पर प्रथमोपस्थिता, उनमें से कोई एक, आहुति एक है, दो देवता क्यों? एक देवता से ही दोनों कथन हो जाएगा। तो प्रथमोपस्थिता अग्नि ही एवं देवतात्वेन संबध्यते, पहला अग्नि को ही देवता के रूप में लिया जाता है। अतश्च अस्मिन् होमे अग्नेः देवतात्वं प्रकृतो विकृतो च इति कर्क सिद्धान्तः, ये कर्क सिद्धांत है, कर्काचार्य का कथन है। उसके बाद वेद विमोका, पत्नी वेदम विमुंचति वेदोसी इति योक्त्रम च, योक्त्र को भी प्रमामुंचामि वर्णस्य पाशाद्येन मा बध्नात् सविता सुषेवः ऋतस्य योन सुकृतस्य लोके अरिष्टां मासः पत्या दधात्विति। पत्नी वेदम वेदोसी इति मंत्रं पठित्वा वेदोसी येन त्वं देव वेद देवेभ्यो वेद भव तेन मह्यम वेदो भूया, इस मंत्र से, इस मंत्र को पढ़ करके वेदम विसंशयेत, वेद को खोल लेती है। दर्भमुष्टि एक विशेष है वेद, तो उस वेद को खोल देती है। और उसके बाद प्रमा इति मंत्र योक्त्रम च विसंशयेत, योक्त्र को भी खोल देती है। प्रतिपत्ति रूपत्वाद, ये प्रतिपत्ति होने का से अंतापच्छिन्ने भी प्रवृत्ति, अंतापच्छिन्न में भी इसकी प्रवृत्ति होती है। तो खोल करके दे देती है। तो फिर लाकर होता दिया जाता, होता क्या करता है? स्त्रीणाति आवेदे, होता गार्हपत्यस्य उत्तरतः आरभ्य वेदेः पूर्वांतम यावत् वेदम स्त्रीणीयात्, उस वेद को गार्हपत्य से लेकर के आह्वनी के वायव्य कोण तक
बिछा देता है। समिष्ट यजु, उसके बाद समिष्ट यजु का होम बताते हैं। ध्रुवम समिष्ट यजुर जो होती देवा गातु विद इति। वाजब में कौन होगा, ईशान कौन होगा? ईशान कौन होगा? ईशान कौन तक ले लो, आंग को अविधि मानेंगे तो अवेदे अविधि में ये अविधौ अयम आंग अविधि में, ठीक है, वहाँ ईशान कौन तक हो जाएगा। अध्वर्यो ध्रुवम आज्यम, यहां तक तो अर्थ इनका ठीक है, क्योंकि सूत्र में ध्रुवम कहा है। ध्रुव माने ध्रुव में विद्यमान आज्य, इन्होंने अपनी तरफ से क्या कर दिया, ध्रुवम आज्यम जुहुआम गृहीत्वा, जुहू में लेकर के, ये कहां से लिखा है, न किसी पद्धतिकार ने लिखा है न सूत्र में है। तो अध्वर्यो ध्रुवम आज्यम, बस यहाँ पद्धतिकार ने इतना जोड़ दिया, विलाप्य गर्म करके, जम गया हो तो गर्म करके अग्नि दिखा करके, या पिघला हुआ तो उसमें दिखाने की जरूरत नहीं है। ध्रुव आज्य को लेना, ध्रुव आज्य को वातोद्देश्य ना, वात देवता के उद्देश्य से, फिर जुहा, जुहा कर दो ध्रुवया, जुहा के स्थान पर ध्रुवया समिष्ट यजु संजकम होमम आह्वनीय कुर्यात्, समिष्ट यजु संजक नामक होम को आह्वनी में करता है। बस ध्रुवा में थोड़ा बचा हुआ घी है, उसका होम कर देता है। होम है तो बैठ के करेगा, और स्वाहा है, खड़े हो सकते हैं, हाँ बैठ के कर लो। अर्थकर्माताद अस्य अंतावच्छिन्नादौ अप्रवृत्ति ही, यहाँ खड़े होकर लिखा हो गया प्रयोग में, यदि मंत्रेण समिष्ट यजु संजकम होम आह्वनीय कुर्यात्, ये लिखा, यहाँ ध्रुवया लिखना, मैंने लिखवा दिया शायद, वहाँ उपविश्य वातेधा, स्वाहा तो है ही नहीं यहाँ, तो स्वाहा नहीं है, बस वो जुहियात, जुहोती लिखा है तो बैठ के करें। बस इतना है। तो कहाँ पर खड़े होके देते हो, वेदी के बीच। तो ठीक है, वो श्रोत पदार्थ निर्वचन ऐसे लिखा है, श्रोत पदार्थ निर्वचन एक अलग है। उत्थाय दक्षिणम पादम वेद मध्य निधाय, माने बायां पैर वेदी से बाहर और दायां पैर वेदी के बीच में, ऐसा खड़े होकर, उत्थाय खड़े होकर के, दक्षिणम पादम वेदी मध्य निधाय जुह्यात्, ऐसा वहां लिखा हुआ है। और होम सादृश्य से बैठ के लिखना चाहिए, इसलिए इन्होंने उपविश्य लिखा है। तो खड़े होकर दे दो, यहाँ कुछ विशेष लिखा नहीं है, पर यह है कि जुहुआंगृहीत्वा, जुहुआ के द्वारा होम करना चाहिए, इनका ये गलत है। अन्यत्र भी सब जगह ध्रुवा से ही देना समिष्ट यजु को, ऐसा स्पष्ट लिखा है। अत्र होमे वातस्य देवतात्वम, इस होम का देवता वात है, वात देवता है यदि करका है। अतः दर्वी होमे वाताय स्वाहा यदि होम, दर्वी होम में वाताय स्वाहा, होम वाताय स्वाहा कहना पड़ेगा दर्वी होमों में। बर्हि संबर्हि इति, संबर्हिरंक्ता हविषा घृतेन समादित्यै वसुभिः संवर्धि, इस मंत्र से बर्हि का होम कर देता है। वेद्याम सिदम बर्हि ही, वेदी में बिछाए हुए बर्हि को, दर्भ को, सर्वम जुहुआम निधाय, जुहू में रख करके, आह्वनीय जुह्यात, आह्वनी में डाल देता है। बर्हिषाम चरितार्थत्वात्, बर्हि का चरितार्थ होने से, प्रतिपत्ति रूपतया, प्रतिपत्ति रूप में, अंतावच्छिन्ने बर्हि होम प्रवर्त, बिना कहे अंतावच्छिन्न में भी इसकी प्रवृत्ति होगी, ये याग बर्हि होम होगा। वेद्यां प्रणीता निनयति परेत्य कस्त्वा इति, कस्त्वा विमुंचति, सत्वा विमुंचति, कस्मै त्वा विमुंचति, इस मंत्र से प्रणीता के जल को डाल देता है। प्राक संस्थ। अध्वर्यो वेदी मध्य
दक्षिणा संग्रह समीपे प्रणीता आसाद्य। क्या अर्थ हुआ इसका? अध्वर्यो वेदी के बीच में, जहां पर दक्षिण की ओर वेदी अंदर दबी हुई है, वहां पर वेदी के बीच में प्रणीता आसाद्य। स्वयं, और स्वयं वहां रख दिया। अब क्या करें? वह स्वयं आह्वानी प्रदक्षिणा करता हुआ आएगा। आह्वानीयम प्रदक्षिणी कृत्या ब्रह्मा यजमानयोर अंतराले, ब्रह्मा यजमान के बीच से आएगा, माने ब्रह्मा के सामने से आकर के फिर यजमान के पीछे से जाएगा, जाकर फिर वहीं बीच में जाएगा। स्वयं आह्वानीयम प्रदक्षिणी कृत्या ब्रह्मा यजमानयोर अंतराले उदंग मुखा उपविश्य। अब वहां पर उत्तर की ओर मुंह करके बैठ करके कस्त्वा इति मंत्रेण प्रणीता अपाह भूमौ निनयेत्, वहां प्रणीता जल को भूमि में डाल देता है। और यहाँ क्या लिखा है? वो तो ठीक है, निने तो अधः पात नहीं होता। ततः अध्वर्युः प्रणीताः वेदी मध्ये आसाद्य, प्रणीता को वेदी के मध्य में रख करके, वेदी मध्य में कहा? ये विशेष इन्होंने लिखा कि दक्षिण संग्रह के समीप में। आसाद्य आह्वनीयम प्रदक्षिणी कृत्य, आह्वनी का प्रदक्षिणा करके वेदी मध्य उदंगमुख उपविष्ट, वेदी के बीच में उदंगमुख होकर बैठ करके ये वेदी मध्य को अध्वर्य के साथ जोड़ दिया इन्होंने। वेदी मध्य का संबंध प्रणीता के साथ है। प्रणीता को वेदी मध्य में रख करके स्वयं आह्वानी की प्रदक्षिणा करके दक्षिण संग्रह स्थल में उदंगमुख होकर बैठ करके वेदी के बीच में डालेगा। तो वेदी मध्य इसको काट दो यहां से। प्रदक्षिणे कृत्या उदंगमुख उपविष्ट प्रणीता अपः, प्रणीता के जल को वेद्याम, वेद्याम को के स्थान पर वेदी मध्य लिख दो। वेदी मध्य यहां जोड़ सकते, ठीक है, यहाँ प्रयोग में अपः वेद्याम, वेद्याम के स्थान पर वेदी मध्य लिखो। यहाँ का वाक्य ऐसा होना प्रयोग पद्धति में। ततः अध्वर्युः प्रणीताः वेदी मध्ये दक्षिण संग्रह समीपे आसाद्य आह्वनीयं प्रदक्षिणी कृत्या ब्रह्मा यजमानयोर अंतराले उदंगमुखः उपविष्टः। अंतराले लिखा कहीं? ब्रह्मा यजमानयोर अंतराले उदंगमुखः, अंतराल मतलब वही अंतराल में जा करके, अंतरालेन गत्वा, इससे जा करके उदंगमुख उपविष्टः प्रणीताः अपाः वेदी मध्ये कस्त्वा विमुञ्चति, कस्त्वा कस्मै सा त्वां विमुञ्चति इति मंत्रेण भूमौ निनयेत्, भूमि पर पानी को डाल दें। अत्र मंत्रे निनयामि अध्याहारः, मंत्र में निनयामि का अध्याहार होगा। प्रणीता प्रणयनम प्रतिपत्ते चरितार्थत्वात्, प्रणीता का जो प्रणयन हुआ था उसका चरितार्थ हो गया, मान जिस निमित्त से लिया वो काम हो गया, इसलिए निर्णय कर दिया बचा हुआ। प्रणीता प्रणयनम प्रतिपत्ति चरितार्थत्वात्, प्रतिपत्ति चरितार्थ लिए। अतश्च अंतावच्छिन्ने भवति, ये अंतावच्छिन्न में भी होगा, ये प्रतिपत्ति कर्म सब वहां अंतावच्छिन्न में भी होते हैं। नाश दोषादो प्रायश्चित मात्र, नाश दोषाद प्रायश्चित मात्र है, ना पुनः उत्पत्ति, दोबारा पुनः उत्पत्ति नहीं। कोई चीज नष्ट हो गई या दूषित हो गई तो प्रायश्चित करते हैं ना, वो भी नाश दोष आदि बोल रहे हैं। मैंने प्रायश्चित के हेतु जो हैं उनको नाशपाशादि है, नाश दोष आदि कही है। पुरुडाश कपालेन कणान अपास्यति अधः कृष्णाजिनम रक्षसाम इति। फलीकरण के बाद, फलीकरणानंतरम, फलीकरण का मतलब पहले आया था क्या? धान आदि कूट करके अलग करना।
तो फलीकरणानंतरम स्थापितान कणान, तो छिलका को हटाने के बाद कुछ कणों को या चावल के टुकड़ों को अलग किया था। उन कणों क्या करेगा, प्रथम शकले निधाय, पहले शकल का रंग कपाल है, प्रथम कपाल है, पहले कपाल के ऊपर रख करके उत्कर से ऊपर ही समीप एवं, उत्कर के ऊपर समीप में ही, माने बिल्कुल ऊपर नहीं, थोड़ा ऊपर समीप में, समीप एवं कृष्णाजिन सव्येन धारयन, बायां हाथ में कृष्णाजिन को धारण करके, कृष्णाजिन से अधस्तात्, कृष्णाजिन के नीचे उत्करे, उत्कर में कपालेन रक्षसाम इति मंत्रेण, रक्षसाम रक्षसाम भागोसी, इस मंत्र से मंत्रण क्षिपेत डाल दें। अत्र देवता बोधक चतुर्थादेह अभावेन कर्मणः रक्षो देवताकत्वाभावात् नात्र उदक स्पर्श है। तो रक्षा शब्द आते ही उदक स्पर्श करना चाहिए, ऐसा परिभाषा हम बता दिया था। पर यहाँ पर चतुर्थी वाक्यांत शब्द नहीं है, इसका मतलब इस मंत्र का देवता राक्षस नहीं है, इसे जल स्पर्श करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे कहा है। पर प्रयोग में लिखा है जल का उदकम उपस्पृशेत। कुछ लोग यहाँ पर उदक स्पर्श नहीं मानते, ऐसा टिप्पणी में भी लिखा है। चर्वेष्टो पुरोडाश क्षेपणाभावे, चर्वेष्ट में पुरोडाश नहीं रहता है तो भी पुरोडाश अभावे भी कानापासनार्थम कपाल मात्र उपाधेयम, कण को फेंकने के लिए कपाल को प्रधान तो करना ही चाहिए। माने पुरोडाश लेते हैं हम कपाल को, कपाल क्यों लेते हैं, पुरोडाश पकाने के लिए। अगर कहीं पुरोडाश है ही, बनाना है ही नहीं, केवल चरो चरो पकाना है, तो अब यहाँ पर अक्षरों का भाग फेंकने के लिए एक कपाल तो लेना ही चाहिए, वहाँ एक कपाल को पात्रासन रखना ही चाहिए, जिससे कि इन कणों को उसके ऊपर रख सकें, फिर अक्षरों का भाग उस कपाल से फेंक सके या डाल सके। चर्वेष्टो पुरोडाश शपन अभावेपि, पुरोडाश शपन ना होने पर भी कणापासनार्थम, कण को फेंकने के लिए कपाल मात्रम उपादेयम, एक कपाल को तो ग्रहण करना ही चाहिए। कणापासने कपालस्य कर्णत्व श्रवणात्, क्यों, कणों के अपासन में, कणों के क्षेपण में कपाल कर्ण है, साधन है, ऐसा सुनाई देता है। मीमांसा विशेष विचार हुआ इस पर। पूर्ण पात्रम निनयति परेत्य संततम यजमानो अंजलिना प्रतिगृह्णाति संवरचस इति। अध्वर्यो पूर्ण पात्रमादाय, पूर्ण पात्र को मन कलश को लेकर के आह्वनीयम प्रदक्षिणीकृत्य, आह्वनी के प्रदक्षिणा करके यजमान समीपे, यजमान के समीप में उदंग मुखा उपभाव, यजमान कहाँ है, दक्षिण की ओर, यजमान कहाँ है, वहीं अपने सामने बैठा है। तो यजमान समीपे उदंग मुखा, यजमान के समीप में उदंग मुख होकर के बैठ लें। कौन, अध्वर्यु उपविष्ट यजमान से अंजलौ, यजमान के अंजलि में पूर्ण पात्रस्थम जलम, पूर्ण पात्र में विद्यमान जल को अविवच्छिन्नम बिना टूटे धार प्रवाह से क्षिपेत, उनके अंजलि में डाल दें। यजमान क्या करे, तद उदकम हस्ताभ्यम संवर्षसा इति गृह्णीयात्, संवर्षा पैसा सम तनोभेरगन्महि, इस मंत्र से उस जल का ग्रहण करेगा अंजलि से। अंजलि प्रक्षेपश्च, अंजलि प्रक्षेप तथा कार्य वैसा करना चाहिए यथा यजमान संवर्षा इति मंत्र पाठांत भवेत्, जब संवर्षा मंत्र समाप्त हो जाए तब तक पूरा जल लगातार गिरता रहना चाहिए। अब मंत्र समाप्त होते जल की धारा भी समाप्त होनी चाहिए। आघारे धारायाम च आदि संयोग इति सूत्रात्, आघार में धारायाम च आदि संयोग, और मंत्र का आदि और धारा का आदि, मंत्र का अंत और इसका अंत होना चाहिए, ऐसा आपस्तंभ में कहा है। अत्र ग्रहणम प्रधानम, यहाँ पर जल का ग्रहण प्रधान है, जल का डालना गौण है। क्यों, जल क्यों डाल रहा है, ग्रहण करने के लिए, तो जिसके लिए क्रिया की जाती है वो गौण हो जाता है, तो डालना गौण और ग्रहण करना मुख्य है। अत्र ग्रहणम प्रधानम निर्णयम तदर्थम, निर्णय ग्रहण के लिए है इसलिए गौण है। तेना, इससे क्या सिद्ध होता है, पुरोषिते यजमाने, यजमान प्रवास में हो
और अब उनके घर में ये ऋतिक लोग यज्ञ कर रहे हों तो यत्र यजमान यजमान जहाँ है तत्रैव वहीं पर पूर्ण पात्र नियम केनचित करणीयम, पूर्ण पात्र ग्रहण तो करना ही चाहिए। वहां क्रिया यहाँ करे वहां ग्रहण करेगा तो और कोई डालेगा वहां पानी। अब उनको कैसे पता था इस समय महानिर्णय होगा, उसको फोन थे ही नहीं। समय कुछ निश्चित होगा। हाँ समय निश्चित होगा। तो केनचित करणीयम यजमान है ना अंजलिना, यजमान के द्वारा ग्रहण तो करना ही चाहिए, ग्रहण प्रधान है तो ग्रहण करना ही चाहिए। प्रतिग्रहश्च कार्य, प्रतिग्रहण भी करना चाहिए। अस्य अर्थकर्मत्वाद, ये अर्थकर्म होने का से अंतापच्छिन्नादो निवृत्ति, अंतापच्छिन्न में ये नहीं रहता क्योंकि मुख प्रक्षालन करना है इसको। द्वादशाह आदि में सत्र में यजमानानाम बहुत्वेन, यजमान के बहुत्व होने पर सर्व यजमानार्थम नियम कार्य, सभी यजमान के लिए निर्णय करो, सब लोग अपना मुख प्रक्षालन करेंगे। सर्व ही अभियजमान ही ग्रहण में कर्तव्य, सभी यजमानों को ग्रहण करना चाहिए। देगा कौन? एक दूसरे को दे देंगे या और कोई लौकिक पुरुष वो सारे रहते हैं उनको पकड़ा लेंगे। वो मुखम विमृष्टे पूर्ण पात्र जलेन यजमान तूष्णीम मुखम प्रक्षालयेत्, वो क्या करें फिर मुख प्रक्षालन करेगा अंजलि से, जैसे अंजलि से जल ग्रहण किया था ऐसे ही। विष्णुग्रामान क्रमते देवी विष्णुर इति प्रतिमंत्रम पृथिव्याम इति ऊर्ध्वो वा, यजमानः उत्थितः उत्थाय, यजमान उठ करके दक्षिण वेद श्रोणे आरभ्य, वेदे के दक्षिण श्रोणी से आरंभ करके आह्वनी या अर्वाक, आह्वनी के पीछे पीछे प्रांगमुखः दिवि विष्णुरीति, प्रांगमुख होकर के दिवि विष्णुरीति त्रिभी मंत्रैः, माने दिवि विष्णुर्व्यक्रंस्त जागतेन छंदसा ततो निर्भक्तम योऽस्मिन् दृष्टि यंच वयं विष्मः, एक मंत्र। अंतरिक्ष विष्णुर्व्यक्रंस्त त्रैष्टभेन छंदसा विष्मः इत्यादि मंत्र से। पृथिव्याम विष्णुर्व्यक्रंस्त गायत्रेण छंदसा, इस तीसरे मंत्र से 3 क्रमण करेगा, बस स्वर्ग में पहुंच गया। स्वर्ग में यही विष्णु क्रम है। त्रिभी मंत्रैः विष्णु क्रम संज्ञकान क्रमणान कुर्यात्, 3 क्रमण करें। अथवा ऊर्ध्वोवा का, ऊर्ध्वोवा सूत्र में ऊर्ध्व माने उल्टा करो, उसने क्या कर दिया अंतरिक्ष जीवलोक अंतरिक्ष लोक पृथ्वी, तो पृथ्वी में खड़ा स्वर्ग में जाने के लिए यहाँ से ऊपर जाना चाहिए। तो पहले पृथिव्याम इति मंत्र को पढ़ो, उसके बाद अंतरिक्ष विष्णु व्यक्रांस्ता पढ़ो, उसके बाद दिव्य विष्णु व्यक्रांस्ता, ऐसा पढ़ना चाहिए। पृथ्वी लोक में खड़ा है फिर अंतरिक्ष में जाएगा, अंतरिक्ष लोक से फिर जीवलोक में जाएगा। पृथिव्याः इदम् अंतरिक्षमारोहम् अंतरिक्षात् दिवमारोहम्, दिवो स्वरलोकम आगाम, ऐसा बोलता है। दिवा नाकस्य पृष्ठे, ऐसा बोलता है। तो जीवलोक से अंतरिक्ष लोक में गया हूँ, ऋग्वेद का मंत्र है, और अंतरिक्ष लोक से जीवलोक में गया हूँ, और जीवलोक में भी स्वरलोक में गया हूँ। दिव्य नाकस्य पृष्ठे, नाक के पृष्ठ में गया हूँ, वो है स्वर्गारोहण। अब वो स्वर्गारोहण कोई सीढ़ी पर चढ़ के वहां नहीं यज्ञ करने से जाता है, जीवन को यज्ञमय करने से। अभी तो निचले स्तर में जीता आदमी, फिर विद्या आदि पढ़ लेता है, उसका स्तर बढ़ जाता है, फिर साधना आदि करता है, फिर जीवलोक में जाता है, फिर जीवलोक से फिर परमात्मा समीप में मोक्ष में जाता है। उस स्थिति को प्राप्त करने की साधना यज्ञ है। अथवा पृथिव्याम इति प्रथमं क्रमेत, अंतरिक्षे इति द्वितीयं, दिवि विष्णुरिति तृतीयम् इति मंत्रक्रमे विकल्पः। विष्णुक्रमणस्य पदार्थत्वात्, विष्णुक्रमण पदार्थ होने कारण से अंतापच्छिन्ने निवृत्ति ही, अंतापच्छिन्न में यह नहीं रहेगा सार्थक होने से। अस्माद अन्नाद इति भागम अवेक्षते, यजमानः स्वकीयं भागम पश्यति से, इस मंत्र से बोल करके अपने भाग को देखेगा। अस्माद अन्नाद निर्भक्तो यो अस्मान दृष्टि आदि, इस मंत्र को बोलता हुआ अपने भाग को देखेगा बैठे बैठे। यजमानः उत्थिता है वो पश्यति, आचार्य आचार्य देखे खड़े होकर देखेगा।
स्वस्थाने उपविश्य पश्यति देवयाज्ञिका, देवयाज्ञिक तो बैठे बैठे देख लें। अभी तो उत्क्रमण करके आगे गया था, फिर आके बैठ के फिर देखेगा देवया जी के फोटो। तो खड़े खड़े देख लें, या तो बैठ के देख लो, फिर बैठ के देख लो। या खड़े खड़े में ये भी गलत है, खड़े खड़े देख लें। खड़ा ही अभी विष्णु क्रमण करके, तो खड़े खड़े देख लें। तो खाना तो बैठ के खाना पड़ेगा। हाँ तो बैठ के देख लो, फिर देख के वहीं खा लो। एवं भूमि अवेक्षणे भी बोध्यम, भूमि के अवेक्षण में भी बैठ के देखें या खड़े होकर देखें। भूमि के अवेक्षण मतलब भूमि तो यहाँ है ही, भूमि का जो छोर है वो उधर अंतरिक्ष में यहाँ दिखता हमको, भूमि की समाप्ति जहाँ आकाश का शुरू होता है, हाँ उस भाग को देखें। भूमि अवेक्षण कहोगे। अस्मिन् मंत्रे अस्य प्रतिष्ठाय इति मंत्रे च निर्भक्ता इत्यादि अनुसज्जते साकांक्षात्, ये निर्भक्ता ये अनुसंजन करे। अनुसंजन अध्याहार में अंतर है, जब दोनों ही जुड़ जाते, अध्याहार जुड़ जाता है और अनुसंजन भी उसमें जोड़ दिया जाता है, दोनों ही जुड़ जाते हैं, पर दोनों में अंतर है। अध्याहार जो मंत्र में शब्द नहीं था उसको जोड़ा जाता और वो लौकिक शब्द हो जाता, और मंत्र में कोई शब्द है पर उसको ला करके हमने दोबारा आगे के वाक्य में जोड़ दिया, तो उसको अनुसंजन करते बोलते। समझे? इसको उसमें ले आके मंत्र में पहले मंत्र बड़ा है, पहले के वाक्य में कोई क्रिया या कोई शब्द प्रयुक्त हुआ है और अगले वाक्य में या मंत्र के अंश में वो वाक्य वो शब्द हमको अपेक्षित हो रहा है, तो वहां से लाके यहाँ प्रयोग कर दिया। ये अध्याहार नहीं है, अनुसंजन कहते हैं। और वो मंत्र भाग है, अध्याहार मंत्र भाग नहीं है, उसमें स्वर नहीं रहेगा, और इसमें स्वर रहेगा और मंत्र भाग माना जाता है इसको। इत्यनुसज्जते साकांक्षात्वात् अनुषंगस्य वैदिकत्वात्, ये बोल रहे हैं अनुषंग वैदिक होने से, अब इस भेद को जाने बिना इस वाक्य नहीं समझ सकते। अनुषंगस्य वैदिकत्वात्, वैदिक होने से पूर्व मंत्र ने सहा संधि होती, पूर्व मंत्र जहां जोड़ा फिर संधि भी होगी, संधि कार्य होगा, हाँ संधि कार्य भी होगा, स्वर में जो परिवर्तन होगा वो भी होगा, कार्य हो गए। और लौकिक अध्याहार शब्द, कोई लौकिक शब्द का अध्याहार कर लिया, वहां ना संधि होगी ना स्वर जुड़ेगा। भाग संस्कारत्वाद अस्या अंतर्लुप्ते प्रति, स्वर्ग नहीं रहेगा तो क्या होगा फिर? एक श्रुति से बोलो, उदात्त से बोलो, लौकिक शब्दों का अध्याहार शब्दों का। तो भाग संस्कार आता है, भाग संस्कार होने से अस्य अंतापलुप्ते भी प्रवृत्ति, ये संस्कार करने होने से अंतावच्छिन्न में भी इसकी प्रवृत्ति होगी। अस्य प्रतिष्ठाय इति भूमिं, वेद भूमि, वैदिक भूमि को देखेगा, वेद भूमि पश्यति यजमानः, तो वैदिक भूमि को देखेगा, वहां नहीं देखेगा, यही यज्ञायतन को, वितान को देखेगा। यज्ञ भूमि पश्यति यजमानः, भूमि अवेक्षणस्य अर्थकर्मत्वाद, अर्थकर्म होने का से अंतलुप्ते निवृत्ति ही, अंतावच्छिन्न में इसकी निवृत्ति हो जाएगी। माने भूमि को क्यों देखा है कि सारे पदार्थों के प्रतिपत्ति कर्म हुआ कि नहीं हुआ, कोई पदार्थ बचा हुआ है, घी है, बरही है, वेद है, सन्नहन है, प्रस्तर है, सबको समाप्त कर दिया, कुछ बचा ही नहीं ना, पात्र में छोड़ करके, ना घी बचा ना कुछ, ना पुराश आदि बचा, कुछ भी नहीं, सब खत्म कर दिया। तो पूरे यज्ञ भूमि को देखेगा, तो सापेक्ष होने का से ये अंतापच्छिन्न में समाप्त हो जाएगी। एवं प्राची क्षणम, पूर्व दिशा को भी देखेगा, ऐसा ही आह्वनीय क्षण आह्वनी को देखेगा, सूर्यावेक्षम च अंतलुप्त निवर्त, ये सारी सारी क्रियाएं, ये सारे क्रिया क्षण अंतापलुप्त में निवृत्त हो जाएंगे। अर्थ कर्मात्मक सब सार्थक हैं। अगन्मस्वा इति प्रांग, पूर्व दिशा को किस मंत्र से देखेगा? अगन्मस्वा इस मंत्र से देखेगा। प्राचीन दिशम पश्यति यजमानः, संज्योतिषा इति आह्वनीयम, संज्योतिषा भूमा इस मंत्र से आह्वनी को देखेगा। पश्यति यजमानः, वर्ण प्रघासेषु, वर्ण प्रघासों में वेदित वैश्य अवेक्षण अग्न्यो,
है, वहां अग्नियों का, दो अग्नियों का वीक्षण करेगा। स्वयंभूर इति सूर्यम, स्वयंभू इस मंत्र से माने स्वयंभूर से श्रेष्ठो रश्मिर्वर्चोदा असिवर्चो में देही, इस मंत्र से सूर्य का दर्शन करेगा, सूर्य को देखेगा। सूर्यम विलोक यजमाना वर्चोदा इति यम वा कामम कामयेत, या वर्चोदा असि वर्चो में देही के स्थान पर वर्ष की अपेक्षा अन्य कोई कामना हो तो उस कामना के अनुकूल वाक्य बनाए या वो करें। स्वयंभू इति मंत्रे, स्वयंभू इस मंत्र में स्वयंभू रस श्रेष्ठो रश्मि वर्चोदा असि वर्चो में देही, वर्चोदा वर्चो से इस मंत्र में क्या स्थान प्रत्यय स्थान है। यम कामम कामयत, जिस कामना की कामना करें, तद्वाच पद प्रयोगम व स्वयं कुर्यात, तद्वाचक पद का प्रयोग करें। इसमें वैसा ही ऊह करके दो तीन दे दिया। धनदा से धनम में देही, गोदा से गाहा में देही, पुत्रदा से पुत्रान में देही इत्यादि प्रयोग कर लें। सूर्यस्य इत्यावर्ते प्रदक्षिणम, सूर्यस्यावृतम अन्वावर्ते, इस मंत्र इति मंत्रेण प्रदक्षिणम आवर्तते, प्रदक्षिणा करेगा या वहीं के प्रदक्षिणा करेगा यहाँ खड़ा है। प्रदक्षिण आवर्तिता नात्र इतरथा वृत्ति, सूत्रे प्रदक्षिण ग्रहणात्, सूत्र में प्रदक्षिण ग्रहण से फिर अप्रदक्षिण आदि नहीं होगा, या अन्य की प्रदक्षिणा नहीं करेगा, स्वयं जहाँ खड़ा है वहीं पर घूमेगा चारों ओर। प्रदक्षिणा भी करते हैं और अप्रदक्षिणा करते न अत्र इतरथा वृत्ति सूत्रे प्रदक्षिण ग्रहणात्, क्यों यहाँ प्रदक्षिण कहा क्या प्रयोग में। हाँ 1 से 24 से आदि मिल गया और 23 के समाप्ति में पुनः अप्रदक्षिणम आवृत्य गार्हपत्य समीपे आगत्य तिष्ठन् सूर्यस्य इति मंत्रेण पुनः पूर्वत प्रदक्षिणम आवृत्य तूष्णीम अप्रदक्षिणम आगत्य, अप्रदक्षिणा करना नहीं, प्रदक्षिणा कर दिया, प्रदक्षिणा करने के बाद तूष्णीम अप्रदक्षिणम आगत्य, अभी वो कहाँ खड़ा है वो, अभी तो दक्षिणांश पर, दक्षिणांश के पास, वेदी के दक्षिण में। हाँ जी दक्षिण। अब वहां से पूरी तरफ आएगा, वहां से पूरी तरफ आएगा तो उस आगमन को क्या कहते हैं, अप्रदक्षिणम आगत्य, तूष्णीम अप्रदक्षिणम आगत्य इति मंत्रेण गार्हपत्य समीपात् प्राच्यां दिशि गच्छेत्। प्रदक्षिणी गमन का मतलब ऐसे जाना होता है, मतलब अपना सीधा हाथ अग्नि तरफ हो तो प्रदक्षिणी गत्या बोलते हैं, और वहां खड़ा है वहां से पूरी तरफ आएगा तो उसका वाम हस्त हाफनी की तरफ होगा, उस आगमन को क्या कहेंगे, अप्रदक्षिणी आगत्य कहेंगे। तो वहां अप्रदक्षिण करना नहीं है, वो आगमन अपने आप यहाँ अप्रदक्षिण हो जाता है। प्रदक्षिणा करके पूरी तरफ आएगा, पूरी तरफ आते समय आँखों कुंड उसके बाएं तरफ होगा, तो उसके बाएं तरफ होगा तो वो अप्रदक्षिणी आगत्य। प्रदक्षिणी आगत्य तात्पर्य है कि उसका सीधा हाथ अग्नि तरफ होगा और उसका उल्टा अप्रदक्षिणी आगत्य। मतलब खड़ा होकर एक बार तो प्रदक्षिणा करेगा, हाँ एक बार प्रदक्षिणा करके फिर पूरी तरफ आएगा, फिर गार्हपत्य के पास जाएगा ना, अब पूरी तरह आ जाएगा। हाँ गार्हपत्य चारों आगे चला जाएगा। अभी तो आवनीय हो रहा है ना, प्रदक्षिणा करके आवनीय की ओर गया, आवनीय हो गया, फिर पीछे नहीं जाएगा। विधि आई थी पुनः प्रदक्षिणम आवृत्य गार्हपत्य समीपे आगत्य, यदि मंत्रेण पुनः पूरत प्रदक्षिणम आवृत्य तूष्णीम अप्रदक्षिण आगत्य इति मंत्रेण गार्हपत्य समीपात् प्राच्यां दिशि गच्छेत्, फिर गार्हपत्य जाएगा। यदि मंत्रेण गार्हपत्य समीपात् प्राच्यां दिशि गच्छेत् ततो वेदी मध्य यजमानः उपविष्टः, फिर वेदी के बीच में बैठेगा। मतलब जैसे तो उधर पीछे ही रहा वो गार्हपत्य के
गार्हपत्य के पीछे ही रहा वो। पुनः अप्रदक्षिणम आवृत्य गार्हपत्य समीप आगत्य, गार्हपत्य समीप में खड़े होकर के किया अभी तक प्रदक्षिणा, गार्हपत्य के उस तरफ पीछे, बीच में नहीं है, वेदी के बीच में नहीं हो। दूसरी प्रदक्षिणा हो गई। और 124 में पदार्थ देखो, ये तो दूसरा है, इससे पहले वाले में समाप्त। अरे मैं जहाँ बताऊँ वहाँ देखो, भागाद्यावेक्षण किया। हाँ जी। और हाँ, सूर्य सच यहाँ इति मंत्र न प्रदक्षिणावृत्ति कुर्यात्, तो वहाँ एक प्रदक्षिणावृत्ति है, दोबारा फिर आ रहा है, वो तो अभी आया नहीं सूत्र में। यदि मंत्र न प्रदक्षिणावृत्ति कुर्यात्, प्रदक्षिणा कर लें बस। पुनः अप्रदक्षिणम आवृत्य, ठीक है, एक प्रदक्षिणा कर लें, फिर अवदक्षिणा करके फिर गार्हपत्य समीप जाएगा, फिर वहां से पूर्व तरफ आएगा। कातीयेश दीपककारः अप्रदक्षिणावृत्तिं नानुमते, वही अप्रदक्षिणा को नहीं मानता है, ये विद्याधर भी नहीं मान रहे हैं। एवं उत्तरत्रापि ज्ञेयम्, इन्होंने लिख दिया अप्रदक्षिणा करके, इन्होंने भी नहीं लिखा। और दूसरा पद्धतिकार है एक कातीयेश दीपिकाकार, और वो भी अप्रदक्षिणा को नहीं मानते, तो वही उसका निषेध कर रहे हैं। हाँ, ग्रह ग्रहण प्रतिग्रह होमेषु च, ये प्रसंगतः सोमयाग संबंधी क्रिया को बता रहे हैं। ग्रह ग्रहणानंतरम, ग्रह के सोमयाग संबंधी जो ग्रह है जिसके अंदर सोम को ग्रहण करते, सोम ग्रहण के बाद प्रतिगर आदा, प्रतिगर दानानंतरम, प्रतिगर के दान के बाद, और ग्रह होमानंतरम च, ग्रह के होम के बाद तूष्णीम प्रदक्षिणम आवृत्ति, वहां भी प्रदक्षिणा का आवृत्ति करना चाहिए। जहाँ प्रदक्षिणा समय आया तो प्रदक्षिणा हो, वहां भी होगा। कहाँ पर? ग्रह ग्रहण के बाद, मान ग्रह के अंदर सोम को निचोड़ते समय उसमें ग्रहण कर लिया, आप प्रदक्षिणा करो। और प्रतिकार दान के बाद, प्रतिकार दान होता है सोमयाग, सोम का याग होने से पहले, आहुति देने से पहले होता, शंसन पाठ करता बड़े लंबे लंबे सूक्त, ऋग्वेद के मंत्रों का पाठ करता सूक्तों का, तो उसके प्रोत्साहन के लिए अध्वर्य के विशेष मुद्रा में बैठता उसके सामने, तो ओथामो देवा बीच बीच बोलता रहता, मैं शाबाश शाबाश पढ़ो पढ़ो बोलते ना बच्चों को, वो बोल रहा है हाँ शाबाश पढ़ो, या कोई कभी कभी हमने बोल रहा है वाह वाह, उनको उत्साह बढ़ाते हैं, तो वैसे बड़े लंबे लंबे सूक्तों को वो बोलता है, तो उसके सामने विशेष मुद्रा में बैठ करके ओथामो देव बोलता वो उसके उत्साह के लिए। तो उस प्रकार के बोलने को बोलते हैं प्रतिकार दान। तो उस ओथाम देव के बाद भी प्रदक्षिणा कर लें, और ग्रह होमानंतरम च, ग्रह का होम करने के बाद भी प्रदक्षिणा कर लें। तूष्णी प्रदक्षिणा आवृत्ति, तूष्णी में प्रदक्षिणा करना, सूर्य से सूर्य अन्वावर्तस्व मंत्र नहीं बोलेगा, तूष्णी प्रदक्षिणा आवर्त करता। और उसके बाद है फिर प्रकृति प्रसंग में आते हैं, इष्टि में गार्हपत्य उपतिष्ठते, गार्हपत्य की उपासना करता है। अग्ने गृहपते इति, इस मंत्र से अग्ने गृहपते सुगृहपतिस्त्वाग्ने अहम गृहपतिना भूयासम इत्यादि मंत्र से। शतम हिमा इति ब्रूयाद्वा, या शतम हिमा इति ब्रूयात्, जैसा बोले। नवा इति मंत्र विशेष, एदपि अर्थकर्म, ये भी अर्थकर्म है। अतः अंत लुप्तादो न भवति, अंत नहीं होगा। फिर आ कहते हैं सूर्यस्य इत्यावर्तते प्रदक्षिणम यजमानः, फिर दोबारा प्रश्न करेगा। गच्छते प्रांग उर्विष्ण इति, गार्हपत्यात् प्राच्याम दिशि, गार्हपत्य से पूरी तरफ गच्छेत यजमानः, यजमान जाए, अजा समय उर्विष्ण ये मंत्र को बोलेगा। अस्यापि अर्थकर्मता, ये भी सार्थक कर्म होने कारण से अंतापच्छिन्न निवृत्ति है, अंतापच्छिन्न में इसकी निवृत्ति हो जाएगी, बस आशय ग्रहण करेगा। ततोऽसि तंतुरसि अनुमातनो यस्मिन् यज्ञे अस्याम साधुकृत्यायाम, साधुकृति है ये, अच्छा कर्म किया है,
साधुकृत्यायाम् अस्मिन् अन्ये अस्मिन् लोके इदं मे कर्म इदं वीर्यं पुत्रो अनुसंतनोत्विति पुत्रस्य नाम गृह्णाति, पुत्र नाम ग्रहण करेगा। यजमानः वेदेः पश्चात् उपविश्य, वेद के पीछे बैठ कर, ये कहाँ से गया पता नहीं, यहाँ सूत्र में है ही, अन्य पद्धति का ने लिखा है। हाँ है, वेदी मध्य लिखा है इन्होंने, इन्होंने लिखा है ततो वेदी मध्य। हाँ वेदी मध्य में लिखा सब लोग, वेदे पश्चात नहीं। वेदी मध्य यजमानः वेदी मध्य उपविश्य, वेदेः मध्य उपविश्य या वेदी मध्य उपविश्य ततोऽसीति मंत्रेण आशीषः प्रार्थयेत्, आशीर्वाद की प्रार्थना करें, फिर सब लोग आशीर्वाद देंगे। ये पहले आशीर्वाद की प्रार्थना करेगा, बिना प्रार्थना के आशीर्वाद नहीं देना चाहिए। तो ये पहले मुझे इस प्रकार का आशीर्वाद दो, प्रार्थना करेगा, तब आशीर्वाद देंगे। ऋतिक तत्र अमुक शर्मा पुत्रो अनुसंतनोतु इति पुत्रस्य नाम ग्राह्यम, पुत्र का नाम ग्रहण करें। अनेकेषु पुत्रेषु सर्वेषां नाम ग्रहणम, अनेक पुत्र हो तो सभी पुत्रों का नाम ग्रहण करो। प्रतिपुत्र यजमान का पुत्र या यजमान का पुत्र, और या किसका, या जिसका पुत्र यजमान है, यजमान का पुत्र। प्रतिपुत्रं च ततोऽसि इति मंत्रः आवर्तनीयः, प्रतिपुत्र को मंत्र की आवर्ती करो। आत्मनः अभि, और पुत्र ना हो तो आत्मनः अपने आप, और स्वयं पुत्र हो तो स्वयं पुत्र ना हो, ऐसा नहीं हो सकता है। तो आत्मा अविद्यमान है, अपने पुत्र ना होने पर आत्मा अविद्यमान है। तंतवे त्वाज्योतिषा त्वेता त्वेति वा, इस मंत्र से अविद्यमान है पुत्र, पुत्र के नाम होने पर यजमान आत्मना नाम ग्रहणीयात्, अपना नाम ग्रहण करेगा। पुत्र नहीं हो, पुत्र नहीं है तो पुत्र हो तो पुत्र का नाम ग्रहण करेगा। जितने पुत्र हो उतने ही पुत्र का नाम ग्रहण करके मंत्र की आवर्ती करता जाएगा। पुत्र नहीं है तो फिर बस मंत्र बोल कर अपना नाम ग्रहण करेगा। अमुक शर्मा अहम संतनवानी, बस ये क्रिया का ध्यान करेगा, संतनवानी। ये अर्थ कर्म, ये भी अर्थ कर्म है, अतः इसलिए अंतापरुप्त और निवृत्त रस्य, ये भी अंतापरुप्त में समाप्त हो जाएगी। अथवा पुत्र अभावे, पुत्र में अभाव में, इदम मे कर्म इदम वीर्यम तंतवे त्वाज्योतिषा त्वा अनुसंतनोतु इति प्रयोग बहुत, यह प्रयोग करो, ये संतनवानी प्रयोग करो। आह्वानीयम उपदिष्टते तूष्णीम, उसके बाद समाप्त बिना मंत्र गई आह्वानी की का उसकी उपासना करेगा, उसकी स्तुति करेगा। मंत्राभावात, मंत्र का ना होने से लौकिक वाक उच्चारण प्रतिषेधा, तूष्णीम तात्पर्य जहां मंत्र नहीं रहता क्रिया के लिए उसको तूष्णीम बोलते। तो मंत्राभावात लौकिक वाक उच्चारण प्रतिषेधा, हाँ वहां ना कोई स्तोत्र पाठ करना है, हाँ ना कोई लौकिक वाक्य उच्चारण करना है, बस मौन होकर के स्तुति करो, उपासना करो। व्रतम विसृजते ये न उपेयात, यदि पूर्वम अग्ने व्रतपते इति व्रतम गृहीतम स्यात्, यदि अग्ने व्रतपते इस मंत्र से व्रत ग्रहण किया है तो व्रतम अग्ने व्रतपते माने अग्ने व्रतपते व्रतम आचार्यशम तदर्शकम तन्मय राधि मंत्र से व्रत का विसर्जन करें। यदि पूर्वम इदमहम इति व्रतम उपेतम, ऐसा इस मंत्र से व्रत ग्रहण किया हो, तदा तब इदानीम इदमहम इति माने इदमहम या एव अस्मि सोऽस्मि, ऐसे मंत्र से व्रत का विसर्जित, तो व्रत का विसर्जन करें। संयज्ञपतिराशिष इति भागम प्राश्नाति, अत्र युज्यताम इति अध्याहार, इस मंत्र में युज्यताम ऐसा मंत्र का अध्याहार कर ले, उसमें प्रयोग में किया हुआ ना, गच्छताम किया। संयज्ञपतिराशिषा गच्छताम का अध्याहार किया, यहाँ युज्यताम बोल रहे हैं, कोई सा अपेक्षित क्रिया का अध्याहार करना है। यजमान स्वभागम प्राश्नीयात, इस मंत्र को बोल के यजमान अपना भाग को, भाग का प्राशन करेगा। ब्रह्मा च स्वभागम प्राश्नीयात अत्र, अब यहाँ ब्रह्मा भी अपना भाग उसको चाहो उसका, तो उसको खाएगा, उसका भक्षण करेगा। व्रत विसर्ग भाग प्राशन यो हो
अंतलुप्तादौ अपि प्रवृत्ति ही, ये भाग प्राशन आदि अंतापलुप्त इसमें भी प्रवृत्ति होगी। प्रतिपत्ति रूपतम का प्रतिपत्ति है, पदार्थ है तो उसको समाप्त करना पड़ेगा। प्रतिपत्ति कर्म है तो वहां बिना गए ही करना पड़ेगा। अब उसका ब्राह्मण तर्पण करते हैं, वो आशीर्वाद दे दिया, आशीर्वाद का मंत्र यहाँ नहीं है, आशीर्वाद दे देगा फिर भोजन खिलाएगा। ब्राह्मणं तर्पयित वै ब्रूयात् यज्ञम् एव एतत् तर्पयतीति श्रुते अध्वर्युः। फिर वेदे है पश्चात उपरिष्ट, यहाँ लिखा है अध्वर्युः स्फ्यं गृहीत्वा। अध्वर्यु स्फ्या को ग्रहण करके ऐसा होना चाहिए, पद्धति का ऐसे सबने ऐसे लिखा है। ये वेद के पश्चात उपरिष्ट कहाँ से लिखे जाते पता नहीं। अध्वर्युः स्फ्यं गृहीत्वा ब्राह्मणं तर्पयित वैति प्रेषम यजमानं प्रति ब्रूयात्। हाँ, यजमान का वो आशीर्वाद हो गया, अब ब्राह्मण का तर्पण करो। प्रैषानंतरम यजमानेन ब्राह्मणो भोजयितव्यः। यजमान के द्वारा ब्राह्मण खिलाए जाएं, तब उनको खिलाएं। यज्ञम एवा एतत् तर्पयति, माने यज्ञ ही इनको तर्पित करता है, माने यज्ञ के बाद भोजन खिला के तर्पण करते हैं। यदि श्रुते है ब्राह्मण भोजन रूपोत्र पदार्थः न प्रैषमात्रम इति ज्ञापयितुम श्रुत्युपादानम। ये केवल प्रैष ही नहीं है, श्रुति कह रही है, इसके लिए प्रैष और श्रुति का कथन किया हुआ है। इत्यष्टमी कंडिका, इस प्रकार से 8वीं कंडिका समाप्त हो गई। तीसरा अध्याय भी समाप्त हो गया है और साथ में पौर्णमासेष्टि भी समाप्त हो गई है। अब इसके बाद दर्शेष्टि की क्रिया चलेगी। दर्शेष्टि में भी पौर्णमासेष्टि की ही सारी प्रक्रिया है, जो विशेष है वो बतला देंगे, विशेष पूरा मिलाओ तो दर्शेष्टि बन जाएगी। तो आज के पाठ कहीं समाप्त करते हैं। ओम